8. मैं और सुहानी बेड पर नंगे पुंगे लेटे तृप्ति के बारे में बात कर रहे थे कि उसने अथर्व का नाम लिया और इधर मेरे बाप ने एंट्री मारी। मैं मेन डोर लॉक करना भूल गया। बाप के चिल्लाने की आवाज सुनते ही पहले तो हम दोनों ही घबरा गए, फिर मैं हिम्मत करके उठा और कपड़े पहनने लगा। पूरे घर में अंधेरा हो चुका था। सुन सुहो, जब तक मैं ना आऊं रूम से बाहर मत निकलियो, लाइट मत ऑन करियो और चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करियो। अगर मुझे डर लगा तो? तुझे डर लगा और तू चिल्लाई तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और हमारी ऑनर किलिंग हो जाएगी। ऑनर किलिंग मैंने बस डराने के लिए बोला था और सुहानी डर भी गई। मैं सुहानी को ब्रा से उलझता छोड़ बाहर आ गया और आंख मलते हुए ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे अभी सो के उठा हूं। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ पूछता है सुअर। यहाँ गेट खुला है, उधर मोटर खुली है, पूरे घर में पानी भर जाता तब भी इस आलसी कुंभकर्ण की नींद न खुलती। मेरे बाप ने जूते उतारते हुए गाली दी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि बाप की केयर इज टेम्पररी बट बाप का जूता इज परमानेंट, या फिर ये अपनी उसी टोन में आ चुके थे। मैं कुछ नहीं बोला। मोटर बहुत देर तक चली थी, इसलिए ओवरफ्लो का पानी स्टेयर से होता हुआ नीचे गैलरी में फैलने लगा था। बाप अंदर जाने लगा और मैं पूछने लगा, लेकिन मेरा खड़ूस बाप मेरे रूम के सामने रुक गया और कुत्ते की तरह कुछ सूंघने लगा। ये स्मेल कैसी आ रही है? मेरी फटने को हुई। कहीं बाप को सेक्स की स्मेल तो नहीं आ गई? क्या हुआ? कुछ जलने की स्मेल तो नहीं है? कहीं मोटर तो नहीं? चुप, बिल्कुल। तुम्हारे रूम से आ रही है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रूम में घुसने ही वाला था कि वो रुक गया और धीरे से बोला, कोई लड़की आई थी घर? मेरा खून सूखने को हो गया। ये आदमी लड़कियां भी सूंघ लेता है। इतना टैलेंटेड बाप हमारे घर में क्या कर रहा था? हाँ, वो आई। तृप्ति आई थी क्या? हाँ हाँ हाँ, वो बस 2 मिनट के लिए मुझसे। ठीक है ठीक है, माना बड़े हो गए हो पर इतना तो लिहाज रखो कि घर में ना बुलाओ। इतनी क्या जवानी फूट रही है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, वो बस माइक लेने। मुझे समझ आ रहा है कौन सा माइक लेने आई थी। पूरा घर लेडीज परफ्यूम से महक रहा है। तुम्हारी माँ घर पर नहीं है तो मतलब कुछ भी करोगे? सॉरी पापा। अब मुंह मत लटकाओ, मर्द हो मर्द की तरह रहो। और लड़की बुरी नहीं है, बस उसको बोलो ये रील वील बना के नाचना छोड़ दे। पूरी जनरेशन साले नचनिया हो रही है। मेरा बाप भन भन करता हुआ अपने रूम में घुस गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं धीरे से वापस अपने रूम में गया तो मुझे अंधेरे में खरगोश की तरह व्हाइट व्हाइट चमकती सुहानी दिखाई दी। चल निकल ले, सही टाइम है। ओह फक यू, ये अच्छी लड़की है क्या होता है? अशोक अंकल को कब से कोई अच्छा लगने लगा? मुझे क्या पता, वो आज पुलिस स्टेशन में मिली थी। शायद मेरे बाप के सामने मुंह खोलने की हिम्मत हो गई उसकी, इसलिए बोले होंगे कि मुझे कुछ नहीं पता। तू अभी जा और बोल अपने बाप से कि आप गलत समझ रहे हो। मेरे साथ तृप्ति नहीं सुहानी थी, वो घर आई थी। तू पागल है क्या? मेरे बाप के रूम को हम शेर की गुफा कहते हैं। तू शेर की गुफा में जा। मरवाएगी क्या? शेर आ जाएगा यहीं। आ जाए तो आ जाए, मैं भी नहीं डरती। तू जा अपने बाप से बोल कि तृप्ति नहीं सुहानी थी। दैट्स इट। पागल है क्या तू? ये माता आ गई है तुझ पे। पागल तू हो गया है। तेरे पापा ने परफ्यूम की नहीं सेक्स की स्मेल ली थी। वो यही सोच रहे होंगे कि तू तृप्ति को यहाँ लाया था और उसके साथ तूने। सुहानी ने कहते कहते अपनी इमेजिनेशन से चिढ़कर मेरे हाथ पर एक मुक्का मार दिया। अब कल को शादी की बात होगी तो वो समझेंगे कि तूने तृप्ति से शादी करनी है, मुझसे नहीं। हे देवी, अपनी इमेजिनेशन के हॉर्सेस को होल्ड करो। मैं कुछ नहीं जानती, या तो तू बोल या मैं जाती हूँ बोलने के लिए कि। अब मुझे इस राजधानी एक्सप्रेस को रोकने का कोई बहाना सोचना था। तू समझ नहीं रही, मेरा बाप साइको है। अभी क्या पता तृप्ति के घर जाकर उसके पेरेंट्स को कह दे कि अपनी बेटी का ध्यान रखो, जबकि तृप्ति तो उसे बुरी भी नहीं लगती। और तेरे पापा से तो मेरा बाप 100% चिढ़ता है। मेरे पापा से क्यों? वो तो अथर्व के पापा से चिढ़ते हैं ना। अरे मेरी माँ, मेरा बाप हर उस हस्बैंड से चिढ़ता है जो देखने में चिकना हैंडसम हो और बीवी से डरता हो। मेरे पापा मम्मी से नहीं। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो समझ गई। मेरे बाप ने अपने रूम में बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद किया था, पर मैंने इस साउंड को सुहानी को डराने में कैश किया। चल चल चल, जल्दी जा, बाप कभी भी आ सकता है।
जैसे ही वो घर से बाहर गई, मेरी जान में जान आई। मेरी नेक्स्ट सेकेंड मेरा बाप कुर्ता पैजामा पहने रूम से बाहर आ गया। बाप ऐसे कुर्ते की स्लीव्स ऊपर कर रहा था जैसे किसी को पीटने जा रहा हो। पार्थिव, जल्दी तैयार हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। कहीं मेरा बाप सच में तो तृप्ति के घर जाकर उसकी बेइज्जती करने का मूड तो नहीं बना चुका था। अतः फिर रात को मॉडल टाउन के एक घर के बाहर खड़ा डोरबेल बजा रहा था। अच्छी बात यह थी कि इस लेडी ने उसे स्पेशली डोरबेल बजाकर ही अंदर आने के लिए कहा था। अतः गेट के बाहर खड़ा वेट करने लगा। फुल प्लेट दाल मखनी, तंदूरी बटर रोटी और छाछ पीकर उसे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। कम ऑन टाइगर, बस एक अच्छी परफॉर्मेंस बढ़िया से कर ले, फिर हफ्ते के आराम से ऐसी परफॉर्मेंस दे दे कि ये अकेली तुझे 18,000 दे दे। नहीं तो एडवांस ले लियो, गुलामी कर लियो साले पर अपने कंजर मामा का कर्जा उतार दे जल्दी। गेट खुलते ही अथर्व शॉक्ड हो गया। रानी नाम की लेडी एज में 45 के अराउंड थी। उनके गोरे रंग पर सिल्वर से बाल इतने रॉयल लग रहे थे कि अथर्व ना चाहते हुए भी उन्हें नमस्ते करने लगा। आइए, अंदर आइए। रानी क्रीम कलर की साड़ी पहने थी। अथर्व एक शानदार कोठी के अंदर था। उसका ड्राइंग रूम ही इतना बड़ा था कि उसमें मामू का पूरा घर समा जाता। दीवारों पर 8 फीट लंबी वॉल पेंटिंग्स थी। कहीं पर व्हाइट मार्बल के बने सोल्जर का स्टैचू रखा था तो कहीं पर कॉपर के हाथी, घोड़े और शेर बने हुए थे। ऐसा आलीशान घर अथर्व ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। आपका घर तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये सब मैंने खुद डिजाइन किया है। रानी को देखकर अथर्व के अंदर की ठरक बाहर नहीं आ रही थी। रानी से पहले तो वो खुद के साथ फ्लर्ट करना चाहता था ताकि उसकी नींद टूटे और काम के लिए एक्टिवनेस आए। हॉल तो बहुत सुंदर है, बेडरूम भी दिखाओ कैसा है। बेडरूम का रास्ता सुनते ही रानी के चेहरे पर टेंशन छलकने लगी। वो नर्वस होने लगी। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। रानी तुरंत किचन की तरफ चली गई। अथर्व व्हाइट कलर के काउच पर बैठा और यहाँ वहां देखकर यॉर्निंग करने लगा। बहन चोत इतनी अमीर लग रही है, कम से कम 5,000 तो दे देगी। सुबह उस कंस मामा के मुंह पर मारूंगा और कहूंगा कि ले पकड़, 7,000 हो गए, 11 रह गए। ये बाइक ना उठी होती तो आराम से 4,000 और दे देता उनको। तब तक एक ट्रे में पानी और मिठाई लिए रानी आती दिखाई दी। अरे ये सब क्यों लाए आप? मैं कोई गेस्ट थोड़ी हूँ। जो भी घर में आए वो गेस्ट ही तो है। आप मिठाई लें प्लीज। अथर्व को बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। यहाँ से 2 ब्लॉक दूर श्वेता रहती थी जो मिठाई खिलानी तो छोड़ो, पानी भी ना पूछे। और यहाँ रानी ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे उसकी बेटी का दूल्हा पहली बार घर आया हो। अथर्व ने एक छोटा सा पीस उठा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद 2 मिनट तक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया। अथर्व को अपने काम की जल्दी थी। रानी उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर नर्वस भाव से कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आप कुछ और लेंगे? कुछ नहीं, इसलिए ही तो आया हूँ। अथर्व ने उठते ही जूते खोल दिए और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। रानी और नर्वस दिखने लगी। इट्स ओके अगर आपने बेडरूम सिर्फ किसी स्पेशल के लिए रिजर्व किया हुआ है तो हम यहाँ हॉल में भी साथ बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठे रहिए। अथर्व ना माना। वो ऑलमोस्ट शर्ट खोलकर रानी के पास ही सोफे पर आकर बैठा और रानी की थाइस पर हाथ रख दिए। रानी कांपने लगी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अर्थव, रुकिए प्लीज। अर्थव नहीं, अथर्व डार्लिंग, इधर मेरे पास आओ। अथर्व आगे बढ़कर नेक पर किस करने ही लगा था कि उसे फील हुआ कि रानी की पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। एसी में भी उसको पसीने आ रहे थे। अथर्व ने उसके पेट पर हाथ रखा तो वो चिल्ला दी, प्लीज आप जाओ यहाँ से प्लीज। अरे काम डाउन, आप डर क्यों रहे हो? कोई कंफ्यूजन है क्या? आप ही ने तो मुझे बुलाया। रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अथर्व के लिए ये सब बहुत शॉकिंग हो रहा था। उसने आज तक किसी लड़की को सेक्स से इतना डरते नहीं देखा था। ये तो फिर भी औरत थी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मेरे पैसे, मतलब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, वरना मैं कहता नहीं। उसी काउच पर रानी का सुंदर सा पर्स पड़ा था। रानी ने जल्दी से पर्स खोला और उसमें जितने भी पैसे थे सब अथर्व की तरफ बढ़ा दिए और रोने लगी। प्लीज जितना भी चाहिए सब ले लो, पर प्लीज यहाँ से चले जाओ। अथर्व पैसों का बंडल लेकर जाने लगा।
रानी ऐसे रो रही थी जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। अथर्व मेन डोर खोलने ही वाला था कि वो रुका, घूमा और वापस रानी के पास आ गया।